आप सभी को नमस्कार। मैं क्लियरिफाई से प्रीतिशा और आज हम बात करने वाले हैं G20 समिट 2023 सम्मेलन के बारे में, जो कि भारत की नई दिल्ली में संपन्न हुआ और जो कि 9 और 10 सितंबर को संपन्न हुआ। अतः जो कि ये इस बार 18वां G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी और अध्यक्षता भारत को सौंपी गई थी, जो कि बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से सफल सम्मेलन माना गया और संपन्न हुआ है 2023 में। साथ ही आपको बताते चले कि भारत पहली बार G20 सम्मेलन की पहली बार मेजबानी कर रहा था और जो कि 2023 में बहुत ही सफल सम्मेलन माना गया है। G20 समिट 2023 के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था और पूरी नई दिल्ली को पूरी दुल्हन की तरह सजाया गया था, जो कि 9 और 10 सितंबर को G20 समिट का कार्य और आयोजन पूरी तरह से वहाँ पे संपन्न हुआ और बहुत ही भव्य तरीके से ये कार्य का आयोजन किया गया था। साथ ही आपको आप बताते चले कि G20 का 19वां शिखर सम्मेलन का आयोजन अब ब्राजील को सौंपा गया है, जो कि अब ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होगा। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि G20 शिखर सम्मेलन की कोई भी हेड ऑफिस नहीं है और इसकी प्रेसिडेंसी हर साल बदलती रहती है, जिसमें कि 2022 की प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया को मिली थी, साथ ही अब 2023 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी और अब अगली G20 सम्मेलन की प्रेसिडेंसी अब ब्राजील देश को मिली है। जिसके बाद अब G20 समिट 2023 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को G20 के 19वें अध्यक्षता की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही आपको ये भी क्लियर करते चले कि G20 क्या होता है, अर्थात G20 का मतलब क्या होता है। G20 का मतलब होता है ऐसे 20 देशों का ग्रुप या समूह, जो कि विश्व के बड़े बड़े देशों के 20 देशों का ग्रुप होता है और समूह होता है, जो कि एक संगठन के रूप में विश्व के बड़ी बड़ी चुनौतियां और समस्याओं के लिए कार्य करने के लक्ष्य और क्षमता को रखता है। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझे तो ऐसे 20 देशों का संगठन है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली देश है पूरे विश्व में और जो कि इनका एक ऐसा संगठन होता है जो कि वैश्विक चुनौती और समस्या के खिलाफ कार्य करने का और लक्ष्य को पूरा करने का सक्षम रखते हैं और एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं। साथ ही समिट का मतलब होता है कि जब ये शक्तिशाली 20 देश एक ही स्थान पर इसके अध्यक्ष मिलकर इकट्ठा होते हैं और किसी गंभीर विषय और मुद्दों पर चर्चा करते हैं, अतः जिसे हम समिट कहते हैं और इसे हम एक महापंचायत भी कह सकते हैं पूरे विश्व में। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां एक साथ बैठकर और विश्व के बड़े बड़े गंभीर मुद्दों और आतंकवाद जैसे मुद्दे और परेशानी, समस्या, बेरोजगारी, साथ ही विश्व के विकास और रोजगार जैसी समस्या तथा निवेश और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी बात करते हैं और कई गंभीर मुद्दे और देश के और विश्व की प्रगति के लिए भी बात की जाती है इन आयोजनों में और इन संगठनों के बीच। साथ ही इस G20 सम्मेलन में अन्य देशों को भी शामिल किया गया है, साथ ही इसमें और अन्य देशों को भी अपने अपने मुद्दों पर बात करने के लिए बुलाया जाता है। साथ ही G20 शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में 2023 में आयोजित किया गया, उसमें सभी नेताओं के घोषणा से सभी 83 अनुच्छेदों में सर्वसहमति के साथ उसे अनुमोदित किया गया है। साथ ही रूस और चीन की सहमति के बावजूद भी इसमें 100% सर्वसहमति प्राप्त हुई है। साथ ही इस घोषणा में किसी भी अध्यक्ष का कोई सारांश शामिल नहीं था, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण बना। साथ ही G20 सम्मेलन का सभी विदेशी मेहमानों ने बहुत ही लुत्फ उठाया और इसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। साथ ही इसमें सभी विदेशी मेहमानों के लिए UPI ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा भी रखी गई थी, जिसमें सभी विदेशी मेहमानों को ऑनलाइन 1,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे, जिससे यहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए थे और जिसमें ये विदेशी मेहमान UPI सुविधा से यहाँ पे खरीदारी कर सके और UPI सुविधा से लाभ उठा सके और इसके बारे में अवगत हो सके। साथ ही एक विशेष चीज और यहाँ पे देखने को मिली इस सम्मेलन में कि यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी का भी यूज बहुत ही अच्छा किया गया था, जिसमें भारत की संस्कृति हर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसकी हर एक अलग अलग देश की भाषा में उसके बारे में बता रही थी और देश की संस्कृति के बारे में उनकी भाषा में उन्हें अवगत करा रही थी, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा और मनोरंजन का साधन रहा। साथ ही इस बार G20 समिट 2023 से पूरे के पूरे 20 देशों ने हिस्सा लिया, अतः इसमें से कोई भी अनुपस्थित नहीं रहा और सभी देशों से लोग भारत में आए थे। G20 ग्रुप में भारत के अलावा फ्रांस, चीन, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, UK, तुर्की, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अमेरिका, सऊदी अरब और रूस और मैक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया तथा 20वें सदस्य के तौर पर यूरोप संघ सम्मिलित है। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि G20 की स्थापना 1901 बहुत ही बड़े वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान हुई थी और जिसके बाद 2008 में एक वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान इसे शिखर सम्मेलन का दर्जा दिया गया था। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि सबसे पहला G20 समूह सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन DC में हुआ था। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि विश्व वित्तीय मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के समूह को G20 के समूह के रूप में ही जाना जाता है।
जो कि विश्व के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों का एक संगठन है, जिसमें 19 देश, यूरोपियन संघ और अफ्रीकन यूनियन भी शामिल है, जिसका प्रतिनिधित्व यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष और यूरोपियन केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया जाता है। साथ ही जहां पर 2023 के G20 समिट सम्मेलन में मेहमानों का स्वागत किया जा रहा था, वहां की पृष्ठभूमि पर बिहार के विश्वविद्यालय नालंदा की चित्र को दिखाया जा रहा था और भारत की संस्कृति से उन्हें अवगत कराया जा रहा था। साथ ही भारत की अध्यक्षता में G20 की थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, और जिसका हिंदी में अर्थ होता है वन पृथ्वी, वन कुटुंब और वन फ्यूचर। इसका इंग्लिश में हम ये कह सकते हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर को जो रिप्रेजेंट करता है। साथ ही जी समिट 2023 के शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 सितंबर को समिट के अंतिम दिन में सभी देशों से आए हुए विदेशी मेहमानों के साथ कई बैठकें की। साथ ही जिसमें G20 समिट 2023 में विदेशी नीति विशेषज्ञ अध्यक्ष ने बताया कि भारत की अध्यक्षता में G20 2023 में सभी देशों को एक साथ लाने के लिए भारत और यूक्रेन युद्ध के मुद्दों पर एक साथ लाने की नीति बहुत ही सफल और सक्षम रही है। साथ ही मध्यस्थता के रूप में उभरते हुए बाजारों को आवाज को सामने लाया गया और जिसके लिए भारत देश ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और जिसकी तर्क पे विश्व के सभी देशों ने अपनी सहमति जताई है। साथ ही G20 का मुख्य उद्देश्य सुधार और नवाचार के माध्यम से 21वीं सदी में बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए और उभरती हुई मांगों को पूरा करने के लिए एक वैश्विक संस्था का निर्माण करना है। साथ ही आपको एक बात और बताते चले कि G20 देशों में 19 देशों के साथ यूरोपियन यूनियन भी शामिल था और जिसके बाद अब इसमें अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के बाद और इनकी एंट्री कराने के बाद अब ये संख्या 21 हो गई है। साथ ही G20 के आखिरी दिन रविवार की सुबह 10 सितंबर को सभी राष्ट्रीय नेताओं को राजघाट ले जाया गया और वहां पर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर सभी ने भारत के राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी और साथ ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी विदेशी नेताओं को अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही इस G20 सम्मेलन में कई गंभीर मुद्दों पर बात हुई। साथ ही आतंकवाद और खालिस्तानियों को रोकने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी बात हुई, जिन्होंने अपनी सहमति आतंकवाद को रोकने के लिए भारत के साथ अपना सहयोग जताया है। साथ ही सभी नेता G20 में खुश थे, लेकिन कनाडा के नेता जस्टिन ट्रूडो थोड़े से परेशान लगे और G20 सम्मेलन के बाद इनके विमान में आई तकनीकी खराबी का इन्हें एक दिन एक्स्ट्रा भारत में ही रुकना पड़ा। साथ ही सभी विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति, कल्चर और भव्य स्वागत और साथ ही AI और UPI सुविधाओं को, टेक्नोलॉजी को देखकर सभी बहुत ही प्रभावित हुए। साथ ही भारत की G20 18वें G20 समिट सम्मेलन में हुए भव्य स्वागत और सजावट और पूरे तरह से एक ही भव्य समारोह को देखकर सभी विदेशी मेहमान बहुत ही प्रभावित हुए थे और सभी ने खाने की नई नई वैरायटी और भारतीय कल्चर फूड का बहुत ही लुत्फ उठाया और साथ ही सभी बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। साथ ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी बहुत ही खुश और प्रभावित नजर आए और उन्होंने भी भारत में बहुत ही लुत्फ उठाया सभी चीज़ों का और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। साथ ही सभी विदेशी मेहमानों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि 2023 का G20 समिट सम्मेलन भारत में बहुत ही सफल माना गया और ये अब तक का सबसे बेहतर और भव्य G20 सम्मेलन रहा है। साथ ही सभी विदेशी मेहमान और मंत्रियों ने कहा कि भारत अब भारत नहीं रहा, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बन गया है और साथ ही उनका मानना है कि जो भारत पहले डेमोक्रेसी और एक लार्जेस्ट कंट्री के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट किया करता था, अब ये एक डेमोक्रेसी और लार्जेस्ट कंट्री ना होकर बल्कि ये वर्ल्ड ऑफ मदर डेमोक्रेसी कंट्री बन गया है, जो कि बहुत जल्द एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है और बहुत ही जल्दी उभरेगा, जो कि हर एक भारतीय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथ ही इस G20 सम्मेलन के बाद एक बात स्पष्ट होगी कि भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और इसके बाद भारत अब वर्ल्ड की महाशक्ति बनने के लिए रेस में बहुत ही आगे आ रहा है। और साथ ही अब इस G20 सम्मेलन के बारे में अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत से इसको बहुत ज़्यादा अधिक लाभ होने वाला और प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि पूरे विश्व की महाशक्तियाँ भारत में उपस्थित थी इस सम्मेलन में और समिट में, और जिससे कि उम्मीद की जा रही है कि अब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और निवेश और कई मुद्दों पर बात होगी और बहुत नए नए इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेंगे, जिससे भारत को ही प्रॉफिट होने वाला है। और भारत इन सब में मध्यस्थता के रूप में इसमें अहम भूमिका भारत ने निभाई है, अतः जिसके बाद ये हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात होगी। तथा साथ ही आज का हमारा ये वीडियो G20 समिट 2023 के बारे में यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लेरिफाई बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।